हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जुनूनी इश्क, एक नफरत भरी मोहब्बत। ये रितु जी द्वारा लिखी गई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक वेब सीरीज है जो बहुत ही लंबी चलने वाली है। रात के अंधेरे में मुंबई की सड़कों पर दौड़ती कार की स्पीड इतनी तेज थी कि हादसा होना तय था। फोन पर बार बार किसी सना का कॉल आ रहा था। आंखों में आंसू लिए वह लड़की फोन की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी सना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और रोहित से। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर भी तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। तुम्हें पता था कि मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और रोहित मुझसे, फिर भी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम रोहित से प्यार कर बैठी। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया। इतना कहकर उसने फोन की तरफ नफरत भरी निगाह से देखा और अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया। दिल में दर्द और दिमाग में नफरत ने उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। इसी गुस्से में उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। गाड़ी की रफ्तार अब काफी तेज हो चुकी थी कि तभी सामने एक बिल्ली ने रास्ता पार किया। अचानक अपने सामने एक मासूम जानवर को देखकर उस लड़की के दिल में दर्द उठा। उसने गाड़ी को बिल्ली को बचाने के लिए दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे बिल्ली तो बच गई, लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होने के कारण वह सीधे सड़क से कुछ दूर एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसा बहुत बड़ा था। हालांकि वह सड़क सुनसान नहीं थी। वहां कई गाड़ियां आ जा रही थी, जिससे थोड़ी ही देर में उस गाड़ी के आसपास कई वाहन रुक गए और कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। लोगों ने गाड़ी के अंदर मौजूद लड़की को बचाने की कोशिश की। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि लड़की गंभीर रूप से घायल थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला और कुछ भले लोग उसे तुरंत ही अस्पताल ले गए। वहीं दूसरी ओर उस लड़की का बैग और फोन गाड़ी में ही रह गए, जो उन लोगों ने अपने पास रख लिए थे। दूसरी तरफ एक लड़का उस लड़की को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। उसे भी लड़की की बहुत चिंता हो रही थी। उसने कुछ बार और ट्राई किया तो अचानक किसी ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ एक आदमी था। वह कुछ बोलता इससे पहले ही लड़का बोल पड़ा, रति, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ। सना ने बताया कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। प्लीज बताओ क्या बात हुई है। दूसरी ओर से आदमी ने जवाब दिया, उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाइए। उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बोला, प्लीज आप उनका ध्यान रखिए। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। आदमी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप जल्दी आइए। हम यहीं अस्पताल में हैं। ठीक है। यह कहकर लड़के ने फोन काट दिया। अस्पताल में वह आदमी जिसने फोन उठाया था, उसने भी फोन काट दिया और पीछे मुड़ा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अनिल, आपसे डॉक्टर मिलना चाह रहे हैं। एक बार आप उनसे मिल लीजिए। और क्या उस लड़की के घर वालों से कोई बात हुई? उस आदमी का नाम अनिल था, जिसने उस लड़की को बचाया था। अनिल ने कहा, हाँ श्रुति, मेरी बात हो गई है। वे शायद थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? श्रुति ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ।
आप उस लड़की की चिंता कीजिए। अभी आप डॉक्टर से मिल आइए और टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ नर्स है। इतना कहकर श्रुति ने मुस्कुराते हुए बगल में खड़ी नर्स की तरफ देखा। नर्स भी मुस्कुराकर बोली, जी सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मैडम के साथ हूँ और मैडम और आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। अनिल ने श्रुति को नर्स के पास छोड़ा और डॉक्टर के केबिन में गया। वहां एक महिला डॉक्टर उस लड़की की रिपोर्ट पढ़ रही थी। अनिल ने अंदर आकर पूछा, मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर ने नजर उठाकर देखा और कहा, हाँ आइए। क्या आप उस लड़की के परिवार से हैं? अनिल ने जवाब दिया, नहीं मैडम, असल में उसका एक्सीडेंट हो गया था और मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर आ रहा था। रास्ते में हमें यह लड़की मिली और हम इसे सीधा अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा, उनके घर वाले कब तक पहुंचेंगे? अनिल ने कहा, मैडम, मेरी उनसे बात हो गई है, वे थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, वे जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर होगा। पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम उनके परिवार की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। अनिल ने सहमति जताते हुए कहा, ओके मैडम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम हीर ओबेरॉय है, आप मुझे डॉक्टर हीर कह सकते हैं। अनिल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैडम, जैसे ही पेशेंट के घर वाले आते हैं मैं आपको तुरंत ही जानकारी दे दूंगा। हीर शांत भाव से बोली, जी, हो सके तो वे जल्दी आ जाए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अगर वे नहीं पहुंचे तो हमें अपने फैसले से ऑपरेशन करना होगा। पेशेंट की हालत बेहद नाजुक है, पल्स रेट बहुत डाउन है, सांसें भी कम आ रही है और हार्ट डैमेज हो गया है। उनके बचने की संभावना बहुत ही कम है। अनिल चिंतित होकर बोला, मैडम, मेरी बात हो गई है, वे थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप प्लीज तब तक संभाल लीजिए। हीर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। पेशेंट के घर वाले जैसे ही पहुंचे तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अनिल ने सर हिलाकर हामी भरी और हीर जवाब सुनते ही इमरजेंसी वार्ड की ओर चली गई। वह लड़का थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच चुका था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़की जिसे वह फोन कर रहा था वह भर्ती थी। वह तुरंत दौड़ते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ गया, जहां अनिल जी अपनी पत्नी श्रुति के साथ मौजूद थे। जब उस लड़के ने उन्हें अपने बारे में बताया तो पता चला कि वह लड़का उस लड़की के भाई का बचपन का दोस्त था। वह लड़की भी उस लड़के के बचपन की दोस्त थी। लड़का उनसे बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अनिल, मैं श्रेयांश राजपूत हूँ। श्रेयांश का नाम सुनते ही अनिल चौंक कर उसे देखने लगा। श्रेयांश एक काफी अच्छा और नामी बिजनेसमैन था। अनिल श्रेयांश को ग्रीट करते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर राजपूत। वैसे ये आपकी क्या लगती हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है? असल में डॉक्टर ने रिलेशन पूछा है, उन्हें फॉर्म में सिग्नेचर करवाने हैं, तो अगर आप उनकी फैमिली से हैं तो प्लीज आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। इतना कहकर अनिल ने वह फॉर्म श्रेयांश को दे दिया। श्रेयांश अनिल जी से बोला, असल में यह मेरे बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वे 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगी। थोड़ी ही देर में उस लड़की की पूरी फैमिली अस्पताल पहुंच गई। वह लड़का अपने सामने
अपने दोस्त की फैमिली को देखकर झट से उनके पास आया और बोला, रजत, पता नहीं क्या हुआ, मुझे सना का कॉल आया था। उसने बताया कि रति गुस्से में पार्टी से निकली हुई है। मैं बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। और फिर जब कॉल रिसीव हुआ तो मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत तुझे फोन किया। डॉक्टर ने इन पेपर्स पर साइन करने को कहा है। रति की माँ और पिताजी दोनों ही अपनी बेटी की हालत देखकर रो रहे थे। वहीं रजत बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए था। रजत और श्रेयांश दोनों मिलकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर इस समय रति की हालत को स्थिर करने में लगी हुई थी। जैसे ही नर्स ने डॉक्टर हीर को बताया कि रति के घर वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं, हीर जल्दी से उनके पास पहुंची। फिर उसने उन्हें उनकी बेटी की पूरी स्थिति बताई। वहीं श्रेयांश उसकी स्थिति सुनते ही भड़क उठा और हीर का गला पकड़ते हुए गुस्से में बोला, अगर रति को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। कैसे भी करके बचाओ हमारी बहन को। हीर ने जब श्रेयांश का यह रूप देखा तो वह एक पल के लिए डर गई, लेकिन उसे श्रेयांश की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया। फिर हीर ने बिना कुछ सोचे समझे ही एक जोरदार थप्पड़ श्रेयांश को मारते हुए कहा, देखो मिस्टर, यह तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी चलेगी। यह हॉस्पिटल है मेरा, और हाँ, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल के लिए हमारे हॉस्पिटल में आप जैसे लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। वैसे भी आप पेशेंट के कुछ नहीं लगते, उनकी फैमिली आ चुकी है। अगर यहाँ रहना है तो इज्जत से रहो। हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं। और यह क्या तरीका है आपका? आपके घर की कोई मामूली नौकर नहीं हूं मैं। हम डॉक्टर हैं, तमीज से बात की जाती है डॉक्टर से। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। फिर दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारे हाथ का इलाज नहीं कर पाएगा। इतना कहकर हीर वहां से जाने लगी। श्रेयांश गुस्से से हीर को देखते हुए अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया डॉक्टर, मुझे थप्पड़ मारकर। यह थप्पड़ तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। हीर गुस्से से बोली, सस्ती चीजों का शौक हीर ओबेरॉय को है ही नहीं। अगर यहाँ रहना है तो इज्जत से रहिए, वरना जा सकते हैं। इतना सुनते ही श्रेयांश हीर के पीछे जाने को हुआ तो रजत उसे रोकते हुए बोला, रुक जा भाई, तेरा गुस्सा काबू में नहीं है, शांत हो जा, मैं जाकर मिल कर आता हूँ उनसे। अपने आप को थप्पड़ पड़ते देख श्रेयांश को बहुत गुस्सा आया। श्रेयांश मन ही मन सोचने लगा, यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। पहली बार मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुमने सिर्फ थप्पड़ मार दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमसे मैंने माफी ना मंगवा दी तो मेरा नाम भी श्रेयांश राजपूत नहीं। ऐसा कहकर श्रेयांश गुस्से में वहीं बैठा रहा। वही केबिन में हीर ने रजत को रति की पूरी स्थिति बताई। रति के हार्ट में हल्का डैमेज हुआ है। वहीं उसकी पल्स रेट स्थिर नहीं हो पा रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके कोमा में जाने के चांसेस है, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना सुनकर रजत ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। रजत बोला, डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलाने को तैयार हूँ, पर मेरी बहन को बचा लीजिए। रजत को यूं अपनी बहन के लिए परेशान होता देख हीर का दिल न जाने क्यों जोर से धड़कने लगा।
वह रजत से बोली, आप अपने आप को संभालिए। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी बचाना और नहीं बचाना तो भगवान के हाथ में है। उन्हें दुआओं की भी बहुत जरूरत है। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि वह ठीक हो जाए। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप प्लीज यह फॉर्म भर दीजिए। रजत ने एक नजर हीर को देखा तो न जाने उसे क्या हुआ, वह हीर के गले लग गया। वहीं हीर भी पता नहीं क्यों रजत को अपने यूं गले लगते देख काफी सुकून महसूस कर रही थी। यह एहसास उसके लिए पहली बार था, तो वहीं रजत के लिए भी यह एहसास नया था। दोनों इस समय अचानक ही कहीं खो से गए थे। तभी हीर को कुछ होश आया। उसने रजत को संभालते हुए कहा, मिस्टर लूथरा, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। मुझे ओटी में जाना होगा रति के चेकअप के लिए। इतना कहकर हीर अपनी धड़कनों को काबू करते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। वही रजत को जब अपनी इस स्थिति का एहसास हुआ तो उसने खुद से ही कहा, ये मुझे क्या हो गया था। जो भी हुआ यह बहुत ही गलत हुआ। न जाने डॉक्टर हीर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। रजत भी अपने आप को काबू में करते हुए वहां से बाहर चला गया। थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो गया। करीब 3 घंटे के कठिन ऑपरेशन के बाद रति को बचा लिया गया, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी नाजुक थी। रति बेहोश थी और होश में आने के बाद ही उसकी असली स्थिति का पता चल सकता था। लो जी, पहली ही मुलाकात में हो गई है तकरार, तो वही हो चुकी है किसी के दिल में प्यार की एक नई दस्तक। अब देखना यह है कि कहानी कैसे उलझती है और क्या नया मोड़ लेती है। श्रेयांश वहां से गुस्से में चला गया था। उसे समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया था। पहली ही मुलाकात में हीर और श्रेयांश की तकरार होना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन समय के गर्भ में क्या छुपा है यह तो समय ही जानता है। फिलहाल ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन रति की स्थिति उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगी। सुबह के 10 बज रहे थे। समय कैसे बीता यह तो रति की फैमिली ही जानती थी। हर एक मिनट काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। 10 बजे के आसपास रति को होश आया। हीर ने जब रति को चेक किया तो पता चला कि रति अपनी कुछ याददाश्त खो चुकी है। उसे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा बिल्कुल याद नहीं था। रति बीते हुए 1.5 साल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। इस 1.5 साल में उसने क्या किया, सब कुछ, यहाँ तक कि वह रोहित को भी भूल चुकी थी। वही रजत ने जब इस एक्सीडेंट के पीछे का राज पता किया तो उसे जानकर बहुत गुस्सा आया कि रोहित ने पैसों के लालच में रति को फंसाया था। उसने रति से प्यार का झूठा नाटक किया और सना के साथ रिश्ता रखा। रजत को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सना और रति एक दूसरे को बचपन से जानती थी। सना रति की सबसे अच्छी दोस्त थी और बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी उसने रति को धोखा दिया। यह बात रजत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रजत ने सना और रोहित को कड़ी चेतावनी दे दी थी कि अगर वे दोबारा उसकी बहन की जिंदगी में आए तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। रजत ने सना और रोहित को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इन 8-9 घंटे में क्या क्या बीता यह तो सिर्फ रजत की फैमिली, रोहित और सना ही जानते थे। रजत की फैमिली अपनी बेटी के लिए परेशान थी, तो वहीं रोहित और सना अपने कैरियर को लेकर परेशान थे। रजत ने पूरी तरह से सना के करियर को खत्म कर दिया था। सना एक मॉडल थी, लेकिन उसे ड्रग्स केस में फंसाकर
रजत ने उसका कैरियर चौपट कर दिया। वहीं रति के लिए गए पैसों को रोहित ने एक छोटे मोटे बिजनेस में लगा दिया था, जिसे रजत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब रोहित और सना ना घर के रहे थे और ना घाट के। लेकिन रोहित को अब भी उम्मीद थी कि रति उसे प्यार करती है और वह अगर उसे समझाएगा तो वह उसकी बातों में आ जाएगी। रोहित का एक ही टारगेट था, रति को पाना, क्योंकि रजत ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अब सना भी उसके किसी भी काम की नहीं थी। इसलिए उसने सना को भी छोड़ दिया। सना को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने रोहित जैसे आदमी पर भरोसा कर अपनी बचपन की दोस्त को धोखा दिया, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। रजत ने उन दोनों को कड़ी चेतावनी दी थी कि वे मुंबई से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएं। थोड़ी देर में हीर ने रति की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि रति के दिमाग पर जोर डालने से उसे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि उसे जबरदस्ती कुछ याद दिलाने की बजाय उसकी मेमोरी को खुद से रिकॉल करने की आदत डाली जाए। एक अच्छी डाइट और शांत वातावरण ही रति को धीरे धीरे ठीक कर सकता है। इसी दौरान रजत और हीर भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। जब रजत की फैमिली ने हीर से उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो हीर ने उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया। रजत को इस समय पता चला कि हीर ओबेरॉय खानदान की सबसे बड़ी बेटी है। वह रुद्रांश और रुद्रांगी की बेटी होने के साथ साथ बड़े ही नामी बिजनेसमैन रेयांश ओबेरॉय और रिमझिम ओबेरॉय की पोती भी है। जैसे ही रजत को हीर का बैकग्राउंड पता चला तो वह काफी चौंक गया, साथ ही उसकी पूरी फैमिली भी। हीर की सादगी देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी फैमिली की बेटी है। रजत की मम्मी मिसेज लूथरा हीर से बोली, बेटा, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। हीर मुस्कुराते हुए मिसेज लूथरा से बोली, आंटी, बड़े हाथ जोड़े हुए अच्छे नहीं लगते और यह तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर होने के नाते मरीज की जान बचाना मेरा पहला धर्म और कर्तव्य भी है। आप इसे धन्यवाद मत कहिए। अच्छा, अब मैं घर चलती हूँ। आपको किसी भी चीज की दिक्कत हो तो नर्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो नर्स मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देगी। फिलहाल तो ऐसी कोई इमरजेंसी की बात लग नहीं रही है। इतना कहकर हीर वहां से जाने लगी तो रजत भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। मिसेस लूथरा ने रजत की इस हरकत को नोटिस कर लिया था। उनका लड़का, जो लड़कियों से हमेशा दूर रहता था, आज एक लड़की के पीछे पीछे बिना किसी को बताए जा रहा था। रजत की माँ के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई। मिसेस लूथरा मन ही मन सोचने लगी, लगता है मुझे मेरी बहू मिल गई है। चलो अच्छा है, भगवान, आपने यह बहुत अच्छा किया। मुझे भी यह लड़की बहुत पसंद है। कुछ ऐसा करिए कि यह मेरे घर की बहू बन जाए। हीर अपने केबिन की ओर जा रही थी कि तभी रजत ने उसे पीछे से आवाज दी, डॉक्टर हीर, एक मिनट, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हीर रजत को नजरअंदाज कर रही थी। शायद कल रात हुई घटना की वजह से वह घबरा रही थी कि अब वह रजत का सामना कैसे करेगी। उसने अपनी नजरों को चुराते हुए रजत की तरफ देखा और बोली, बोलिए मिस्टर लूथरा, यह काम है। असल में मुझे देरी हो रही है। रजत ने यह सुना
तो चुपचाप उसे केबिन की ओर ले गया। रजत हीर को लेकर उसके केबिन के अंदर आ चुका था और उसने झट से केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। हीर रजत की हरकत को देखकर एक पल के लिए चौंक गई। तभी रजत हीर से कुछ ऐसा बोला जिसकी हीर ने कल्पना भी नहीं की थी। रजत हीर से बोला, सॉरी, मैं रात के लिए माफी मांगता हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे आपको ऐसे गले नहीं लगाना चाहिए था। यह मेरी गलती है जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी हीर रजत की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज माफी मत मांगिए और प्लीज गिल्टी फील मत करिए। और वैसे भी आप इमोशनली काफी वीक थे उस समय। आप इस बात को इतना मत सोचिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। इतना कहकर वह वहां से जाने को हुई तो रजत ने हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर हीर, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हीर ने रजत के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, 1 मिनट। इतना कहकर हीर ने अपने ड्रॉवर से एक कार्ड निकाला और उसे रजत को देते हुए बोली, यह लीजिए मिस्टर लूथरा, यह मेरा पर्सनल नंबर है। इतना कहकर हीर फिर वहां से जाने को हुई। वह वहां काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। यह एहसास पहली बार क्यों हो रहा है। वह अपनी धड़कनों पर काबू पाना चाह रही थी, पर चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से रजत फिर बोला, डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने रति की जान बचाई। इसका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं और किन शब्दों में करूं, मैं कह नहीं सकता। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी खुशी के लिए मैं रति को इंडिया में नहीं रख सकता। क्या आप मुझे कोई सुझाव देंगी? अगर मैं रति को कहीं बाहर ले जाकर उसका इलाज करवाऊं तो? तभी ही रजत से बोली, देखिए मिस्टर लूथरा, रति की कंडीशन अभी कहीं जाने लायक तो नहीं है, पर अगर आप उसकी बेहतर हेल्थ के लिए उसे बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो मेरी माने आप उसे लंदन लेकर जाइए। वहाँ एक फेमस डॉक्टर है, मिस्टर अथर्व शेखावत। वो मेरे कजिन ब्रदर हैं। आप चाहें तो उन्हें रति की कंडीशन बताकर रति का इलाज वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। अथर्व शेखावत लिली और शौर्य का बेटा, बेस्ट न्यूरोसर्जन है और साथ ही इंडिया के अलावा वर्ल्ड में भी उनका काफी नाम है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उनसे बात करके रति की सारी कंडीशन उन्हें बता दूंगी। आप रति को लंदन ले जा सकते हैं। तभी रजत फिर से बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी आपने नाम सजेस्ट किया है डॉक्टर का, तो वह बेस्ट डॉक्टर ही होंगे। हीर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने नाम सजेस्ट किया है। सच में अथर्व शेखावत काफी अच्छे डॉक्टर हैं। वह मेरे भाई हैं, तो मैं उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी रजत बोला, पर आपका सरनेम ओबेरॉय है और यह शेखावत? हीर मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरी बुआ के बेटे हैं। लंदन में ही उनका बिजनेस है तो वहीं सेटल हो गए हैं। अब आपको समझ में आया हमारा रिलेशन? रजत मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, मैं इतना समझ ही नहीं पाया। हीर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। वैसे शाम को मैं फिर आऊंगी, पर अभी मेरा टाइम खत्म हो गया है। रजत बोला, डॉक्टर हीर, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम कॉफी पर जा सकते हैं? मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और हम थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो।
हीर रजत के यूं कॉफी के लिए पूछने पर चौंक गई थी। तभी होश में आते हुए बोली, ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, कल चलते हैं। रजत बोला, ओके, हैव अ गुड डे, बाय। हीर भी मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाय, हैव अ गुड डे। हीर को जाते देख रजत मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला। रजत खुद से बोला, न जाने मुझे क्या हो रहा है, पर जो भी है, आपको तो हम मिसेस हीर रजत लोथरा बनाकर ही दम लेंगे। रजत के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान थी। यह मुस्कान आज पहली बार किसी लड़की से बात करने पर उसके चेहरे पर दिख रही थी, वरना वो लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। वहीं हीर के चेहरे पर भी आज एक अलग सी मुस्कान और एक अलग सा नूर दिख रहा था। ऐसा एहसास उसे पहली बार महसूस हुआ। वह खुद से बोली, न जाने मुझे क्या हो रहा है, खैर छोड़ो। इतना कहकर हीर उन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर घर की तरफ रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांश के घर में श्रेयांश हीर के उसे थप्पड़ मारने से बौखला गया था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। आज तक जिसने भी श्रेयांश राजपूत पर हाथ नहीं उठाया था, उस पर हीर ने थप्पड़ मार दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। श्रेयांश ने हीर के बारे में सारी जानकारी निकालने को कह दिया था। जब उसे हीर की पूरी इंफॉर्मेशन मिली तो वह उसे देखकर खुद से ही बड़बड़ाने लगा। तो मिस हीर ओबेरॉय, ओबेरॉय इंडस्ट्री के मालिक रियांश ओबेरॉय की पोती और रुद्रांश ओबेरॉय की इकलौती बेटी। फैमिली तो काफी बड़ी है, बहनों से बहुत प्यार करती है और सबसे ज्यादा क्लोज है अपनी बहन अक्षिता से। अक्षिता रावत, माय सॉफ्ट टारगेट। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हीर ओबेरॉय, मुझ पर थप्पड़ मारकर। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि श्रेयांश राजपूत क्या चीज है। बहुत प्यार करती हो ना अपनी बहन से, अब तुम्हारी बहन बनेगी मोहरा मेरे इस बदले का। अगर तुम्हें मैंने खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी श्रेयांश राजपूत नहीं। मैं आ रहा हूँ मिस अक्षिता रावत, अपनी बहन की करनी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। श्रेयांश ने अक्षिता की फोटो को अजीब नजर से घूरा। इस समय उसके चेहरे पर जुनून साफ नजर आ रहा था, एक सनक, एक पागलपन जो शायद ही पहले कभी उसके चेहरे पर दिखा हो। अब देखना यह है कि दोस्ती भारी पड़ती है दुश्मनी पर, या फिर दोस्त के प्यार को अपनाकर श्रेयांश छोड़ देगा। बदले की आग, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे रजत और हीर की कहानी क्या मोड़ लेती है, आखिर श्रेयांश क्या करने वाला है, देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।